नमस्कार दोस्तों, रश्मि के घर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ सूजी का हलवा। थोड़ी सी अलग है लेकिन ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। ये खास करके अष्टमी और नवमी के प्रसाद में भी बना सकते हैं। तो देखिए, इसे बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आपको कोई एक कटोरी या कप सेट कर लीजिएगा। उस अनुसार मेजरमेंट कीजिएगा सारी चीज़ की, जिससे सूजी का हलवा आपका बिल्कुल ही परफेक्ट बनेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले 1 कप सूजी, आप जिससे सेट कीजिएगा उसी से 1 कप सूजी डाल दीजिएगा। कप है या कटोरी है, जिससे भी। और ये सूजी हलवा बहुत ही ज़्यादा फूलती है, इसलिए उसके बाद उसमें क्या करेंगे, 1 कप सूजी, 2 कप दूध है। देखिए, आप जिससे भी नापिएगा उसे 2 कप दूध डाल दीजिएगा। अब इसे क्या करेंगे, अच्छी तरह से इस तरह से मिला देंगे। अच्छी तरह से मिल गई। अब इसे आधे घंटे के लिए रख देंगे फूलने के लिए। अगर आपके पास सुबह में बना रहे हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप रात में ही इसे फूलने मिला करके और फ्रिज में डाल दीजिएगा। रात भर ये फूलती रहेगी। देखिए, ये हो गई। अभी आधे घंटे के लिए इसे ढक करके रख देते हैं साइड में। ये अच्छी तरह से फूलेगी। देखिए, आधे घंटे के बाद फूलने के बाद देखिए ये ऐसी हो गई है। अब चलिए गैस पर इसे चलते हैं बनाने। तो उसके बाद क्या करेंगे, इसमें 1 चम्मच ये डालेंगे घी आप 1 चम्मच डालिएगा। और ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेंगे, इसमें रोस्ट कर लेंगे थोड़ी सी। और घी, जैसे कि आप 1 कप सूजी डाले हैं तो 1 कप घी लीजिएगा। जिससे भी आप नापे हो उतना लीजिएगा। उसका थोड़ी थोड़ी इसे डालेंगे, मैं जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी, लेकिन कोशिश करेंगे कि कम से कम घी इसमें डालें। पर इसमें जितना ज़्यादा घी पड़ती है वो उतना ही टेस्टी होता है। तो इसे पहले अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। देखिए, ये भून गई है। अब इसे निकाल लेते हैं। उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसमें 2 चम्मच घी डाल देते हैं। और उसके बाद इसमें चीनी, 1 कटोरी चीनी। जैसे आप 1 कप चीनी ये सूजी लिए हैं तो 1 कप ही चीनी लीजिएगा। जिससे भी आप लीजिएगा उसी से नाप लीजिएगा। उसके बाद इसे हल्के आंचों पर ही इस तरह धीरे धीरे इसे मेल्ट करेंगे। इस तरह से चला करके इसे हल्के आंच पर ही चलाना है। इस तरह करते करते चीनी मेल्ट हो जाएगी। कम आंच पर करके इसे चलाते रहना है। अब गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखिएगा और इसे चलाते रहिएगा, नहीं तो नीचे से चीनी चिपक जाएगी। और इस तरह से देखिए चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई है। इसे ध्यान से चलाते रहेंगे। देखिए, चीनी इस तरह से मेल्ट होने लगी। अब आपको इस समय पर जिस तरह की कलर की हलवा चाहिए आप उतना इसे मेल्ट कर सकते हैं। देखिए, धीरे धीरे। पर हाँ, इस समय ध्यान दीजिएगा कि ज़्यादा जला हुआ नहीं होना चाहिए चीनी, नहीं तो आपकी हलवा कड़वा हो जाएगी। ये बनाना बहुत ही सिंपल है, अब उतना ही ये बहुत ही टेस्टी हलवा बनती है। एक बार आप इस तरह से बनाकर जरूर देखिएगा। देखिए, चीनी मेल्ट हो गई, लेकिन मुझे थोड़ी सी इसे अभी और डार्क कलर चाहिए, इसलिए मैं उस कलर पर आने तक इसे चलाऊंगी। देखिए, थोड़ी और ये होगी, उसके बाद मैं डाल दूंगी। बस इस स्टेज पर मैं डाल दूंगी। इस डालने समय में बिल्कुल फ्लेम को लो कर लीजिएगा और इसे
मिर्च डालिएगा, इसे छींटे भी पड़ते हैं। इस तरीके चलाते रहिए। थोड़ी सी आपको लगेगी कि चीनी जम गई है, लेकिन ये जमती नहीं है। जैसे चीनी गर्म रहती है और दूध ठंडी रहती है, इसके कारण ये इस तरह से इस तरह डाल के इसे मिलाते रहिएगा। और ये तुरंत में ही देखते देखते ये आपका हो जाएगा गाढ़ा। देखिएगा दानेदार बिल्कुल गाढ़ी हो जाएगी। इस समय मैं 1 चम्मच और घी डाल देती हूँ। घी की क्वांटिटी आप अपने अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसे इस तरह से मिलाते रहेंगे। अगर आप ज्यादा मीठा खाती हैं तो इस स्टेज पर थोड़ी सी और चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकती हैं, क्योंकि जब चीनी मेल्ट हुई है इसके कारण उसका थोड़ी सी मिठास कम जाती है, इसलिए। और नहीं तो अगर आप नॉर्मल खाती हैं तो आप चीनी को स्किप भी कर सकती हैं। और इस बीच मैं क्या करूंगी, ये कूटी हुई इलायची पाउडर है, मैं चीनी डाल करके इलायची को कूट ली थी। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप 1 चम्मच आधा चम्मच इलायची पाउडर डाल दीजिएगा, और नहीं तो चीनी 4-5 दाना चीनी डाल करके और इलायची को कूट लीजिएगा, उसके बीज को। इससे मुझे 1 चम्मच और घी की जरूरत लग रही है। इसे अच्छी तरह से मिलाते जाएंगे। देखिए अब हलवा घी छोड़ने लगा है। देखिए ये बनाना बहुत सिंपल है। देखिए इस तरह हो गई। अगर आपको लगता है तो इस समय आप 1 चम्मच और घी डाल सकते हैं। मैं डाल देती हूँ। करीब मैं 1 कप सूजी में 1.25 कप घी डाली हूँ। देखिए ये अब छोड़ने लगा। ये आपको ना सूखी भी नहीं रहेगी। जब हलवा बन जाएगी तो ठंडी होने के बाद भी ये ड्राई और सूखी नहीं लगेगी खाने में। बिल्कुल दानेदार सूजी रहती है इससे। और हाँ मैं एक चीज आपको बताना भूल गई। इसके लिए आप पतली वाली सूजी हो तो वो ज्यादा अच्छा है, और नहीं तो आपके पास जो भी सूजी हो, मोटी वाली पतली वाली जो सूजी हो आप उसमें बना सकते हैं, लेकिन ये पतली वाली सूजी में ज्यादा अच्छे से बनती है। देखिए मेरी हलवा हो गई है कंप्लीट। देखिए बिल्कुल, देखिए ये घी कढ़ाई छोड़ने लगी है। अब इसी बीच मैं डाल दूंगी ये फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स। आपको जो ड्राई फ्रूट्स पसंद हो आप उसे फ्राई करके डाल सकती हैं। और इसे अच्छी तरह से मिला दूंगी। बन गई। अब मैं गैस को कर देती हूँ ऑफ। देखिए मेरी हलवा बन करके हो गई, अब तैयार है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे आप जब मन करेगा आप फटाफट इसे बना सकती हैं, और ये बनाना भी बहुत आसान है। पर हाँ इसका मेजरमेंट बिल्कुल सही रखिएगा। 1 कप सूजी, 2 कप दूध, 1 कप चीनी और 1.25 कप घी। घी की क्वांटिटी आप अपने अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। इस तरह से एक बार आप मेरे कहने पर इस तरह का हलवा बना करके जरूर देखिएगा। अगर आपको पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।